कि समाज में जो व्यवस्था ऊपर से नीचे की ओर है, कोई सबसे नीचे जन्म के आधार पे, कोई उसके ऊपर, कोई उसके ऊपर, कोई सबके ऊपर, इस व्यवस्था को उलट देने की बात उन्होंने कभी नहीं कही थी। इस व्यवस्था को उलटकर जो नीचे है उसको ऊपर बैठा दीजिए, ऊपर वाला को नीचे बैठा दीजिए, इस तरह की व्यवस्था की बात उन्होंने नहीं कही थी। उन्होंने कहा था कि जो व्यवस्था है ऊपर से नीचे की ओर, उदाहरण देते थे डॉक्टर लोहिया, बताते थे, हाथ की उंगली दिखाकर बताते थे, यह जो हाथ की उंगली है, जब हम इसको इस रूप में रखते हैं तो कोई सबसे ऊपर है, कोई बीच में है, कोई नीचे है। परिवर्तन का मतलब यह नहीं कि इसकी जगह हम ऐसे उलट दें, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर चला जाए। परिवर्तन का यह मतलब उन्होंने नहीं कहा था। उन्होंने कहा यह व्यवस्था अच्छी नहीं है, जन्म के आधार पर कोई यहां बैठ जाए, कोई नीचे बैठे, यह तो ठीक नहीं है, लेकिन उलट व्यवस्था भी ठीक नहीं है। कौन सी व्यवस्था ठीक है? व्यवस्था वह ठीक है जो सीधे इस तरह से न रहे, बल्कि हम लोग जो यहां बैठे हुए हैं पंक्ति में, सब लोग कोई एक दूसरे के ऊपर नहीं बैठा है। नौजवान मित्रों, उदाहरण समझ सकते हैं आप, कोई एक दूसरे के ऊपर नहीं बैठा है, हम सब लोग एक दूसरे के बगल में बैठे हुए हैं। ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर नहीं, बल्कि खड़ी रेखा को पड़ी रेखा कर दो, एक के बगल में सब एक बैठ जाएं, इस तरह के समाज बनाने की बात उन्होंने की। एक के बगल में एक, कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे जन्म के आधार पर नहीं, एक के बगल में एक, बगल में कोई अति पिछड़ा दलित भी बैठे, कोई पिछड़ा भी बैठे, बाकी लोग भी बगल बगल में बैठे, ऐसा समाज उन्होंने बनाने का प्रयास किया था, ऐसा समाज। लेकिन आज जिस तरह से बात की जा रही है और जो कुछ भी कहा गया, बापू सभागार में जो कहा गया, भाइयों और मित्रों, कहा गया कि 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। ठीक है, जगदेव बाबू उस समय बोलते थे, लेकिन जगदेव बाबू जब बोलते थे उस वक्त और आज में काफी फर्क है, काफी फर्क है। उस समय जो शोषण की बात जगदेव बाबू करते थे, 10% लोगों के बारे में कहते थे कि शोषक लोग हैं। निश्चित रूप से आज भी शोषण हो रहा है, लेकिन जो शोषण करने वाले शोषक हैं आज बदल गए हैं, आज बदल गए हैं। जगदेव बाबू के बाद शासन आज कितना दिन हुआ? 15 साल पहले आरजेडी का, और उसके बाद अभी 17 साल। इन 35 वर्षों में किसका शासन है? आज कौन शासन में बैठा हुआ है? जगदेव बाबू ने या उस समय के लोगों ने जो छीनकर सत्ता वहां से लाई, सत्ता कहां सिमट कर रह गई, सत्ता कहां लिपट कर रह गई है? भाई और मित्रों, आज इसको समझने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है। सत्ता 10% के लोगों के हाथ में आज भी है, लेकिन उनके हाथ में नहीं है जो उस समय हुआ करते थे। आज दूसरे लोग हैं जिनके हाथ में सत्ता सिमट कर रह गई है, सत्ता सिमट कर रह गई है। तो लोग कहते हैं, बापू सभागार में जोर जोर से कहा गया, जोर जोर से कहा गया कि जो 90% लोग हैं उनकी भागीदारी, 90% की भागीदारी आज कौन खा रहा है? 35 वर्षों में किसके हाथ में वह भागीदारी चली गई? 35 वर्षों में जिसके हाथ में चली गई, बिहार के लोग देख रहे हैं, देश के लोग देख रहे हैं। जगदेव बाबू जैसे लोगों ने जद्दोजहद करके, संघर्ष करके जो सत्ता वहां से छीन कर लाने का काम किया था, उनकी कल्पना थी कि सत्ता वहां से लाएंगे तो सत्ता नीचे तक, गरीब लोगों तक, समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का काम करेंगे। लेकिन आज कहां चला गया? लोग जोर जोर से कहते हैं, जोर जोर से कहते हैं। भाइयों और मित्रों, मैं पूछना चाहता कि जब मौका मिला, इन लोगों को मौका मिला 15 साल पहले भी, कौन अति पिछड़ा समाज के व्यक्ति को इन लोगों ने बढ़ाने का काम किया? किस अति पिछड़ा दलित समाज के व्यक्ति को इन्होंने सत्ता में मजबूत हिस्सेदारी देने का काम किया? सत्ता सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं मिला था, एक परिवार के लिए सत्ता का हस्तांतरण नहीं हुआ था। सत्ता का हस्तांतरण इसलिए हुआ था कि गांव में बैठा हुआ गरीब आदमी भी सत्ता को महसूस करने का काम करे। लेकिन एक परिवार तक सत्ता को सिमटाने का काम हुआ उन दिनों, और आज
वही लोग बापू सभागार में जोर जोर से कहते हैं कि चिंता मत कीजिए, ताकत देने का काम कीजिए, राष्ट्रीय जनता दल आपकी चिंता करेगा। राष्ट्रीय जनता दल ने कभी चिंता करने का काम नहीं किया। हम तो अपनी पार्टी को कमजोर होते हुए देखते हैं। भाई और मित्रों, वह जो व्यवस्था थी, जिस व्यवस्था में एक परिवार तक सत्ता सिमट गई, उसी व्यवस्था के खिलाफ हमारी पार्टी का जन्म हुआ। लेकिन हमारी पार्टी भी अब उसी ओर देखने लगी है, और जब से उस ओर देखने लगी है तो स्वाभाविक रूप से जिन लोगों ने समता पार्टी के दौरान और बाद में जनता दल यूनाइटेड के दौरान जिन लोगों ने ताकत दी, आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी को ताकत दी, आज सब लोग सहमे हुए हैं, सब लोग परेशानी महसूस कर रहे हैं। तो आज इस तरह की स्थिति है। हम अपनी पार्टी, ऐसी स्थिति में लोग अब पार्टी से आकर्षण क्या विकर्षण की स्थिति हो रही है। तो इसलिए हमने बार बार कहा है, और हमारी पार्टी में भी जो स्थिति है, 2005 में पार्टी सत्ता में आई और तब से लेकर अब तक अति पिछड़ा समाज के किसी व्यक्ति को लीडर के रूप में नहीं, आज हम लोग देख रहे हैं किसी जगह पे कोई लीडर के रूप में अति पिछड़ा समाज का कोई व्यक्ति हमारी पार्टी में भी हो, यह स्थिति नहीं बनाएंगे। कोई दलित समाज का कोई व्यक्ति हो, यह स्थिति नहीं बनाएंगे। तो भाई और मित्रों, उस वक्त का जगदेव बाबू जब थे, उस वक्त अलग टारगेट था, आज का टारगेट अलग है। इस बात को स्वीकार करने का काम करना चाहिए। कभी त्रिवेणी संघ भी बना था।